गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सौरभ और हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे सिंपल पेंडुलम, है ना। सरल लोलक पढ़ रहे थे। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन ऐसा कुछ कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस बना लेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स बना लेंगे तो पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं या क्या क्या संभावनाएं हैं। एक बात का ध्यान रखना कि जो भी मैं बातें बतला रहा हूँ वो बहुत बड़ी बातें नहीं है। आप पढ़ चुके हैं, पहले भी 9th 10th में पढ़े हुए होंगे, है ना। लमसम 9th का सिलेबस है, ये पढ़े होंगे। मैं आपको बस उतना ही बता रहा हूँ जितना पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, जितना पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, जितनी लेवल होती है पॉलिटेक्निक की या जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका, उतने लेवल तक ही मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इतना ही इसका संसार है, और भी बहुत बड़ी चीजें, इसमें बहुत बातें हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग लमसम पूरे चीजें पढ़ चुके थे, तो आज से क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 9.8 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने का सबसे सरल तरीका ये होता है कि पहले दिया हुआ क्या है वो नोट कर लीजिए। सरल लोलक की लंबाई दी हुई ना, एल का मान कितना है, 9.8 मीटर। और उसके बाद पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, टाइम पीरियड क्या होगा। और क्या दिया हुआ, बोल रहा है कि पृथ्वी पर है तो जी का मान क्या होगा, पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ना। चलिए, तो हम जानते हैं E बराबर 2 पाई √अंडर L/G होता है कि नहीं, होता है। 2 गुने पाई का मान 3.14 लेंगे, डेसिमल में अगर लेते तो, अन्यथा 22/7 लेते हैं ना। चलिए, गुने रूट अंडर में 9.8 मेरा लंबाई हो गया, और 9.8 क्या हो गया, जी का मान हो गया ना। ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, और 1 का रूट 1 निकलेगा, गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच जाएगा 2 गुने 3.14, यानी कि आप इसको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, 6.28 सेकेंड आएगा, है ना। क्योंकि ये सेकेंड स्क्वायर था, रूट में बचेगा सेकेंड स्क्वायर, कटेगा तो सेकेंड निकलेगा ओनली। ऐसे भी आप टाइम निकाल रहे हैं तो सेकेंड में आना चाहिए। समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी चीज नहीं थी, आराम से निकलेगा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक सरल लोलक की लंबाई क्या दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उस स्थान पर आवर्तकाल 2 सेकेंड है। चलिए, लंबाई दे चुका है 1 मीटर, और आवर्तकाल दे चुका है कितना, 2 सेकेंड। पूछ क्या रहा है आपसे, गुरुत्वीय त्वरण उस स्थान पर कितना होगा, यानी जी का मान पूछ रहा है। तो लगाइए फिर वही हिसाब से, P बराबर 2 गुने 3.14 रूट अंडर L का मान 1 और G का मान निकालना था तो G। ठीक है, चलिए, T का मान यहाँ पर रख दे, इसको मिटा देते हैं, T का मान रखते हैं यहाँ पर, क्या होगा जी, 2 होगा, होगा ना। ठीक, ये सबको उठा के भागा में ले आओ नीचे, तो बटा में 2 गुने 3.14 बराबर, इधर बचेगा 1/G रूट अंडर। अब क्या करते हैं, G का मान निकालें, दोनों साइड आप क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे आप देख पा रहे हो, पहले तो ये 2 से 2 कट गया, बच गया क्या, 1/3.14 का स्क्वायर, नहीं इधर क्या बचा, 1/G स्क्वायर, ओके। नहीं, आप देखते ही समझ पा रहे होगे आंसर कि जी का मान कितना हो जाएगा, इधर जी स्क्वायर है, इधर 3.14 है, तो जी का मान कितना आएगा, 3.14 स्क्वायर का रूट अंडर से स्क्वायर पूरा कट जाएगा, तो जी का मान कितना आएगा, 3.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? तो दोनों सामान्य से क्वेश्चंस थे, आप आराम से वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं।
चलिए तो आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर आपको दिखेगा, लोलक का आवर्तकाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है ना। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है आवर्तकाल वो किस पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है द्रव्यमान पर, संहति में द्रव्यमान होता है, लंबाई पर, आयाम पर या ऊर्जा पर। तो आप बताइए टी जो है किस पर निर्भर करेगा। 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, √L और G। दो ही बातें हो सकती है, या तो लंबाई पर या गुरुत्वीय त्वरण पर। लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, किस पर, लंबाई पर निर्भर करेगा। बात समझ में आ रहा है, इसमें गुरुत्वीय त्वरण तो है नहीं, ठीक है, बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप, जब सरल लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति को पार करता है, जब सरल लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति को पार करता है तब उसकी चाल क्या होती है। देखो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो समझना, कह रहा है ये सरल लोलक का एक गोलक है, आप इसको उठा के यहाँ ले आए ना, इस पोजीशन पर ले आए, ऐसे कर दिए, यहाँ से आप डुलाएंगे तो ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, है ना। इसकी माध्य स्थिति यहाँ है, कह रहा है कि यहाँ ले आए छोड़े हम, तो जब ये लौट का माध्य स्थिति पर आएगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी या स्पीड क्या होगी। तो सबसे क्या होती है, मैक्सिमम होती है माध्य स्थिति पर। बात समझ में आ रहा है, सबसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक होगा। तो आपको बोल रहा है जब सरल लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति यानी मीन पोजीशन को पार करती है तब उसकी चाल होगी, क्या होगी, महत्तम होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी। क्लियर, आगे चले। चलिए अगला देखा जाए क्वेश्चन, किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहां उसका आवर्त काल क्या हो जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा। तो बतलाइए, तो कल भी आपको हम बतलाए थे, आप इसको कहाँ ले जा रहे हैं, ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो आवर्त काल क्या होता है, 2π√L/G। आप जानते हैं कि जैसे ही हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। ध्यान में है बात, जी का मान क्या होता है, ऊंचाई पर कम हो जाता है, गहराई में भी जाने पर कम हो जाता है। जब जी का मान घटेगा तो टी का मान बढ़ेगा, टी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि आवर्त काल आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है, क्लियर ना। अगला क्वेश्चन की ओर चले, चलिए ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लोलक की लंबाई चौगुनी कर दी जाए, एल का मान 4 गुना कर दिया गया है, 4L कर दिया गया है, तो आवर्त काल क्या हो जाएगा, बताओ जी, आवर्त काल क्या हो जाएगा। चौगुनी करोगे तो यहाँ से निकलेगा कौन सी, 2 बाहर निकलेगा, 2 गुने 2π√L/G होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चौगुनी करोगे तो रूट के हिसाब से बढ़ता है, आप 4 गुना किए तो 4 का रूट बढ़ेगा, तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। ये तो आपका आवर्त काल ही हो गया, तो 2 गुने आवर्त काल 2π√L/G हुआ ना, यहाँ से निकाले हम 4 के √2 को, तो 2 गुना आवर्त काल हो गया, यानी आवर्त काल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, है ना। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी, फिर से ऑप्शन नंबर बी। बातें समझ में आ रही है, ठीक। अगला क्वेश्चन करें, चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी गई है, परिवर्तित आवर्तकाल और मूल आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा। आप सोचो, जब आप सरल लोलक की लंबाई L को बढ़ा कर 2L कर दोगे तब L डैश जो नया वाला आएगा वो 2L हो गया, तो आप जान रहे हैं कि आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा, होगा ना, √2T। नया वाला जो आवर्तकाल होगा वो क्या हो गया, √2 पुराने वाले का गुना हो जाएगा, क्योंकि आप 2 तो रूट में चढ़ता है, पक्का ना। हाँ, तो √2 गुना हो जाएगा। अब पूछना दोनों का अनुपात, पुराने वाले नए वाले का, तो नया वाला ये है आपका √2T, अब पुराना वाला को T मानते हैं, तब तो इसको कैसे करेंगे, तो √2/1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है क्या कहा था।
लंबाई को दुगना कर दिए। आपको बताया थे जब आप लंबाई को दुगना करोगे तो रूट के हिसाब से आवर्तकाल बढ़ेगा। 4 गुना किए थे तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 2 गुना हो गया था आवर्तकाल। इस बार 2 ही गुना किए हैं लंबाई को, यानी कि रूट 2 गुना हो जाएगा आवर्तकाल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आगे कह रहा है, एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल, यानी झूला जो है उसका टाइम पीरियड क्या होगा। आपको कल ही बतला चुके थे हम कि क्या होगा, आवर्तकाल घट जाएगा ना। हाँ घट जाएगा, यानी झूला स्पीड हो जाएगा। देखो लड़की अगर यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पर बैठी हुई है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा, तो लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे ही लड़की खड़ा होगी, झूले पर खड़ा होगी, तो देखो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ चला जाएगा, बीच वाला भाग है ना, नाभि। तो अब देखो लंबाई यहाँ से यहीं तक रह गया जी, है ना। लंबाई घट गया, यानी कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल रूट एल होता है, लंबाई घट गया तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। हाँ तो आपका आंसर क्या होगा इसके अनुसार, डी होगा, ऑप्शन डी घट जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आविन्त्य धागे के सहारे एक खोखला लोलक लटक रहा है ना। आविन्त्य मतलब होता है वैसा धागा जो स्ट्रेचेबल ना हो, माने इलास्टिक नेचर का ना हो, वैसे धागे से एक खोखला गोलक लटक रहा है। उसके आधे भाग को पारे से भर दिया गया है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। ध्यान करिए कल वाला क्लास, अगर आप आधे भाग को पानी से भरते हैं या पारे से भरते हैं किसी भी चीज से, तो ये जो सेंटर यहाँ था ये घसक के, आधा भाग भरा हुआ है, घसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना जी। यानी कि लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑप्शन ए, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, आगे चले, चलिए ठीक है। यदि किसी लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लोलक की लंबाई क्या कर दे, 2 गुना, एल का मान जो है एल डैश नया वाला वो 2l कर दे हम, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो √2 गुना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। जो नया वाला आवर्तकाल बनेगा वो पुराने वाले आवर्तकाल कितना गुना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, √2 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आगे चले, आगे तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, है ना। किसी सरल लोलक की आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा, यानी कि T बराबर क्या होगा, 2π√L/g, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को कर लेते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में पढ़ देता हूँ। कह रहा है, एक खोखला गोला पानी से भरा है जिसे एक धागा से लटका दिया गया है, यह दोलन करता है। अगर गोले की पेंदी में एक छेद हो, पेंदी मतलब बॉटम, नीचे से छेद हो, छेद कर दिया जाए जिससे पानी धीरे धीरे निकल रहा हो, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो समझना आप क्या कह रहा है। ये मेरा लोलक का गोलक हो गया, गोला हो गया, इसको पूरा हम पानी से भर दिए पहले, ठीक है, और नीचे से क्या कर दिए, छिद्र कर दिए, ठीक। यहाँ से लीक करेगा तो समझो पानी धीरे धीरे क्या होगा, खाली होगा। अब आपको बताए हैं पानी जैसे ही खाली होता है कम होते जाता है, इसका मतलब सेंटर आपका नीचे धीरे धीरे घसकते जाता है। सेंटर नीचे क्यों हो जाता है ना, सेंटर नीचे होने का मतलब कि लंबाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले इतना था, फिर इतना बढ़ के हो गया, फिर इतना हो जाएगा, है ना। उसके बाद यानी कि आपका जब पानी खाली होगा तो आवर्तकाल पहले क्या होगा, लंबाई बढ़ रहा है तो आवर्तकाल पहले क्या करेगा, बढ़ेगा। उसके बाद जब गोला पूरा खाली हो गया, सोचो पानी पूरा बह गया, तब उस गोले का सेंटर कहाँ हो जाएगा, जहां पहले था बीच में। जब भरा हुआ था तो भी बीच में, जब खाली है तो भी बीच में, तब आवर्तकाल क्या है, फिर वैसे का वैसा ही हो जाएगा जैसा था।
यानी कि ऑप्शन को देख, ऑप्शन नंबर बी सही है। आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ता जाएगा जब तक कि गोला खाली ना हो जाए, और जब गोला खाली हो जाएगा तो फिर अपने जैसा ही हो जाएगा। इसमें आवर्तकाल घटने जैसी कोई बातें हैं नहीं, तो डी होगा नहीं। सी है, आवर्तकाल हमेशा समान रहेगा, ऐसी बातें नहीं है। यानी ऑप्शन बी ज्यादा सेटिस्फाइड कर रहा है कि आवर्तकाल बढ़ता जाएगा जब तक कि गोला खाली ना हो जाए। गोला खाली हो गया तो फिर वैसा ही आवर्तकाल हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन बी होगा, जो भी बताया उसका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। दोलन करते हुए सरल लोलक का गोलक कुछ समय के बाद विराम अवस्था में आ जाता है, इसका कारण क्या है? देखो जी, जब आप पेंडुलम से लटकाते हो गोले को, इसको दोलन कराते हो, ऐसे ऐसे दोलन करता, कभी इधर आएगा और कभी इधर जाएगा, तो आप दोलन कराएं तो देखें कि कुछ देर के बाद गोलक क्या होगा, धीरे 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 रुक जाता है। ठीक, तो रुक क्यों गया, इसका कारण भी पूछता है। तो इसका कारण एक ही है, क्या? हवा का घर्षण। जब ये घूम रहा है तो इस पर हवा का घर्षण लग रहा है ना, दबाव लग रहा है, घर्षण लग रहा है, घर्षण लगता है, हवाएं इसे टकराती है, जिसके कारण क्या होगा, ये स्लो हो जाएगा, इस पर स्पीड क्या होगा, स्लो होगा, इसलिए ये रुक जाएगा। तो हवा का घर्षण होगा। बातें समझ में आई आपको? ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। सरल लोलक में गोलक का प्रक्षेप्य पथ क्या होता है? देखो जी, सरल लोलक है, प्रक्षेप्य पथ मैंने गमन पथ, सीधा सीधा बोलो। ये देखो ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, अगर ये और ऊपर जाता तो ऐसे बनता और ऐसे बनता। आपको ये क्या नजर आ रहा है, ये आर्क ऑफ सर्किल नहीं है? क्या है? आर्क ऑफ सर्किल है ना? हाँ सॉरी, क्वेश्चंस किधर हो गया? हाँ जी, यानी इसे क्या कहेंगे, किसी वृत्त का चाप कहते हैं ना, सी, किसी वृत्त का चाप की तरह ये है। इसका प्रक्षेप पथ गमन पथ जो है जिस पर ये गति कर रहा है वो क्या होगा, कैसा होगा, वृत्त की चाप की तरह होगा। तो सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है जो लास्ट है, यदि कोई व्यक्ति दोलन घड़ी के साथ चांद की यात्रा करने जाए तो उसकी घड़ी क्या हो जाएगी, बताओ? चांद पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। समझने की कोशिश करिए फिर से, ये लास्ट चांस है आपको समझने का यहाँ पर। तो टी बराबर क्या होता है, 2π√L/g। जी पर तो चांद का मान पृथ्वी के मान से कम होता है, जी का मान कम हो गया, इसका मान के टी का मान बढ़ जाएगा, यानी घड़ी क्या हो जाएगा। आवर्तकाल पूछ रहा है जी, नहीं पूछ रहा है सुस्त चलेगी तेज चलेगी। आवर्तकाल बढ़ जाने का मतलब ये है कि घड़ी क्या हो गई, सुस्त हो गई, धीरे से इधर जाएगा, धीरे से इधर आएगा। आवर्तकाल ज्यादा लग रहा है, समय बढ़ गया, इसका मतलब कि धीरे से जाएगा और धीरे से आएगा। इसका मतलब क्या है कि घड़ी क्या हो गई, सुस्त हो गई। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। चलिए तो अब आपको बातें पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक ना? चलो तो इसे बंद कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ जितना भी बताया हूँ सारी बातें समझ में आई होगी। तो इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप हमें क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देंगे, मैं आपके क्वेश्चंस को डील कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।